समझ रहे हैं हमारी बात? भरोसा कर लीजिए। ये हम आखिरी बात है, सब बातें तो भगवत चर्चा होती रहेंगी, ये हम हृदय की आखिरी बात कह रहे जिससे काम बनना है। ये मान लो हमारी बात, हृदय से कह रहा हूं, बिल्कुल श्री जी से मिल के कह रहा हूं, ये बात बिल्कुल वही बात कर रहा हूं। मान लो इस समय हमारी बात मान लो, वहीं से बात कर रहा हूं। महारानी जी का भरोसा मात्र भगवत प्राप्ति करा देगा। हमारे में ताकत नहीं कि हम अपनी साधना को इतनी उज्जवल बना सकें कि माया की मलिनता स्पर्श न कर पाए, हम अपनी चादर श्वेत की श्वेत धर दे जाके प्रभु के सामने। नहीं, मैली हो गई है चादर, भगवत प्राप्ति योग्य नहीं रह गई है। हमारी वासनाएं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन बिल्कुल कूड़ा है, कूड़ा, भगवत योग्य नहीं है। भरोसा वो एक क्षण में हमारी बना देंगे बात। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। बिल्कुल बात मान लीजिए। हम बिल्कुल कैसे तुम्हें बताएं इस समय, बस श्री जी का भरोसा हम देख रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट, केवल भरोसा कर लो बस। और इस भरोसे में आंच ना आने पाए, ए तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा भजन ठीक नहीं है, तुम्हारा मन ठीक नहीं, तुम अशांत हो, तो तुम्हें उस समय सोचना मैं श्री जी के भरोसे पे हूं। मेरी महारानी जो मेरा कल्याण करेंगी, मेरा मंगल करेंगी, मुझे अपनी सेवा में ले लेंगी, मुझे इस जगत से महारानी जो पार करेंगी पक्का। ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं, बिल्कुल सब साधन किए हुए, तो साधनों का भरोसा नहीं, भरोसा महारानी जी का। सब बात बन जाएगी अगर ये बात तुम्हारी पकड़ में आ जाए, तो सब बात बन जाएगी। हम बिल्कुल, अब कैसे बताए, इस समय जैसे बोल रहे, बस पकड़ लो हमारी बात। भरोसा श्री जी का अगर पकड़ पा रहे हो तो बस भरोसा। सब साधकों की साधना का, तपस्वियों की तपस्या का, योग की जितनी भी वृत्तियां हैं साधन की, सब का फल है एकमात्र इष्ट में भरोसा दृढ़ हो जाना। और हम प्रारंभ से तुम्हें कह रहे हैं, बस आश्रय है, वही आश्रय, वही प्रपत्ति, वही शरणागति, वही भरोसा। ये माया का जो चरित्र है, ये भगवत कृपा से पार हो। हमारी सामर्थ्य नहीं इस प्रपंच पर विजय प्राप्त कर ले। मेढक खुले तौलने होना, जिंदगी में नहीं तौल पाओगे। 10 रखोगे 2 निकल जाएंगे, 2 संभालोगे 4 निकल जाएंगे। ये हमारी दशा है हम तुम सबकी। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे बहुत सी पत्नियां हो और एक पति शयन गृह की तरफ एक घसीट रही, दूसरी घसीट रही, तीसरी, उसकी क्या दुर्दशा होगी, वैसे हे नृसिंह ये हमारी 10 इंद्रियां और एक मन मिलकर के हमको घसीट रहे, बार 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 प्रकृति की तरफ, माया की तरफ। केवल बातें बनाना अलग चीज है, माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। ये केवल इनके भरोसे से होगा। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो इस समय की बात, तो निश्चिंत हो जाओ प्यारी जू के भरोसे पर। हम ये नहीं कह रहे कि निश्चिंत होकर पापाचरण करो, कर ही नहीं सकते जब प्यारी जू का भरोसा है। चिंता मत करो, जितना बने उतना भजन करो। नहीं, जब भजन ना हो उस समय बैठ जाओ, मैं श्री जी का हूं, श्री जी मेरी है, मैं भरोसे पे हूं लाडली जू। आज तक हमने सुना है कि आपका जिसने भरोसा लिया, आपने भरोसा नहीं तोड़ा, मैं आपके भरोसे पे हूं, बस हो गया। दृढ़ भरोसा, दृढ़ भरोसा, बस दृढ़ भरोसा ही हमारे इस समय गूंज रहा है दिमाग में। दृढ़ भरोसा महारानी जी का हूं, प्रिया जी का हूं। संबंध गुरु जी के द्वारा मिलता है, भरोसा अपना होता है। जैसे हमारा संबंध श्री जी की, मैं सहचरी हूं, ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरा भाव नहीं है, मेरे गुरुदेव ने दिया है। जब गुरुदेव ने दिया है तो इष्ट को बरबस ये संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो अपनी बात पीछे रख देते हैं, अपने प्रेमी जनों की बात पहले रखते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने हमको ये भाव दिया, इस पर तो मुझे चिंता ही नहीं है, क्योंकि देने वाले ने दिया है, स्वीकार करने वाले को स्वीकार करना होगा। इष्ट ने दिया है मुझे सहचरी भाव, गुरु रूप आकर के, और इष्ट रूप में स्वीकार किया है सहचरी भाव। लेकिन भरोसा ये हमारा है, ये हमारी तरफ से है। अगर इसमें कमी हुई तो बात नहीं बनेगी। भरोसा बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। ऐसे ऐसे लक्षणों वालों को श्री जी कृपा नहीं करती, हमें नहीं माननी बात। हम किसी लक्षण से भरोसा नहीं किए, हम तो वैसे कुलक्षण ही हैं, तब भरोसा किए कि मुझ जैसे लक्षणहीन पर भी लाडली जू कृपा करेंगी, तभी उनकी महिमा है। बस ये बात स्वीकार करो।
भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज है। यही एक हृदय की हमारी शुरू से बात रही है। कभी कभी जब आनंद में पद्मासन में बैठे हुए प्रफुल्लित होते हैं, मुरारी शरण आ जाते, तब कहते हैं सुन सुन भाई, यही कहते हैं दृढ़ विश्वास कर ले, दृढ़ भरोसा कर ले, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई साधन ना होने पर भी जिसने प्रभु का भरोसा किया, भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। दृढ़ भरोसा भगवान का था, आएंगे अंतिम समय भगवान अपने कर कमल से हमारा अंतिम संस्कार करेंगे। भगवान आए, जटायु को गोद में लिया और कहा तात आज्ञा करो तो अभी तुम्हारे शरीर को वज्र के समान बना दूं। कहा नहीं प्रभु नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी समय की याचना करते हैं और आज वो समय हम खो दें। नहीं प्रभु, मैं शरीर रखना नहीं चाहता। भगवान ने वो परम पद प्रदान किया जो केवल उनकी कृपा से ही मिलता है और किसी साधना से नहीं। तत्काल हरि रूप धारण करके कि परम धाम को गए, और जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला वो जटायु जी को सौभाग्य मिला। जटायु जी को अपने कर कमल से अंतिम संस्कार भगवान श्री राम कर रहे हैं। भरोसा, गोस्वामी जी बहुत जोर से कह रहे हैं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। भरोसा बैठा लो, ये बात बैठालने की भाई, कुछ बातें होती करने की, कुछ बातें होती होने की। ये होने की बात है, इसे स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। मूल में देखा जाता है, मूल में देखा जाता है। इसका भरोसा कहां है? साधना पे है, रुपया पे है, लोगों पे है, कहां है? अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल नाम। भरोसा, जिस समय हृदय में केवल भरोसा जागृत हो जाए, आप देखेंगे आनंद की बाढ़ आ जाएगी। ये सब साधन एक तरफ, भरोसा एक तरफ। कभी एकांत में बैठकर भरोसे का चिंतन करो ना, मैं प्रभु के भरोसे हूं। आप देखना कितना आपको आनंद मिलेगा। आनंद सिंधु का भरोसा, अच्छा उनको कोई बताने की जरूरत थोड़ी है। आपके अंदर जो भरोसा भाव उठा, वही वो बैठे हुए हैं। सही पूछो तो वही दे रहे हैं, तभी ये भरोसे का भाव आ रहा है। हम श्री जी के हैं, कितनी बड़ी बात हो गई। हम महारानी जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। आप देखना तो इसका फल देखना, इस वृत्ति का फल देखना। ये हमारे प्रभु प्रेरित कर रहे हैं। सौभाग्यशाली जन इस बात को सुन रहे हैं और महासौभाग्यशाली जन इस बात को पकड़ पाएंगे कि हम कह क्या रहे हैं, हमारा कहने का आशय क्या है, हम अंदर से क्या चाह रहे हैं। बहुत जल्दी आप निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चोक हो जाएंगे। भरोसा, दृढ़ भरोसा। बस विश्राम समझो जीवन का, जीवन का परम विश्राम। आप कौन हैं, कैसे हैं, इससे कोई हमें लेना देना नहीं। बस भरोसा कर लो, हमारे प्रभु पर भरोसा कर लो, हमारी लाडली जी पर भरोसा कर लो। बस जीवन को आप देख लीजिएगा किस धारा में पहुंच जाएगा। अपनी चिंता छोड़ दो। जब तक अपनी चिंता करोगे, भरोसा दृढ़ नहीं होगा। प्रियालाल का चिंतन करो, प्रियालाल के सुख के लिए आचरण करो जितना बन सके। नहीं बैठे हैं भरोसे में। ये हम बहुत आखिरी की बात कह रहे हैं, बहुत जोर की बात कह रहे हैं, बहुत ऊपर की बात कह रहे हैं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार, सोवत पांव पसार। मेरी महाराज, मेरी लाडली, मेरी प्रिया। कैसे वो देख रहे, मुस्कुरा रहे। बस ये बात वही पकड़ पाएगा। फिर भी कहें, माइक से कह रहे हैं, पकड़ वही पाएगा जिसका महाभाग्य उदय हुआ, जो हम कह रहे हैं, जो हमारे हृदय में इस समय स्फुरित हो रहा है। भरोसा। ये हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, आचार्य हैं, विशाखा सखी के अवतार हैं। कह रहे काहू के बल भजन को। किसी को भरोसा अपने भजन का होता है, अपनी साधना का होता है। जो शरीर से साधन बनते हैं उनका भरोसा होता है कि इससे हमें ये फल मिलेगा। किसी को जितेंद्रियता का, आचार व्यवहार का भरोसा होता है। मैं बड़ा पवित्र हूं, मैं बहुत जितेंद्रिय हूं, मैं बहुत,
और किसी को होता है भरोसा महारानी जी का। ये खास बात है। भजन तो हमारा छूट सकता है, जितेंद्रियता तो टूट सकती है, व्यवहार हमारा बिगड़ सकता है, लेकिन भरोसा हमारा नहीं बिगड़ सकता है। दृढ़ भरोसा, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज। महापुरुषों के वचन हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों पुष्ट कर देते हैं। पकड़ लेना है बात, ये बिल्कुल आप समझ लो, स्थित होकर वहीं से बात तुमको सुनने को मिली है। पकड़ लो जिसको पकड़ना हो, बिल्कुल फ्री, बिना किसी प्रयास के वो बात बन जाएगी। यहाँ एक पैसे की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति में, एक पैसे की, केवल स्वीकृति, केवल स्वीकृति, केवल भरोसा। छा गया आनंद, छा गया हृदय में, केवल भरोसा। हृदय में भरोसा कर लेना, फिर देखना आपको कैसा लगता है। पर वो जैसे आ रहा है वो पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं हमारी बात। इस समय हम प्रवचन नहीं कर रहे, इस समय हम अपने हृदय की बात आपके सामने रख रहे हैं, जिससे हम हर समय आनंदित रहते हैं, जिसमें हर समय गरजते रहते हैं। न मृत्यु का भय है, न दुख है, न कोई पीड़ा है, न कोई परेशानी है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वो बात जो भरोसा है, ये श्री जी ने दिया है। ये जो आज अभी हम आपको बोले, अब हम तुम्हें घटना बता रहे हैं अपने जीवन की। जिस समय पहली रिपोर्ट हमारे हाथ में आई कि तुम्हारी किडनी फेल, हम गंगा किनारे रहने वाले, हमको ये भी पता नहीं कि किडनी किसे कहते हैं। सच्ची मानना, क्योंकि कभी जन समुदाय जन संपर्क से संपर्क ही नहीं हुआ, संसार का ज्ञान ही नहीं हुआ। 35 वर्ष की अवस्था तक संसार क्या मुझे ज्ञान ही नहीं हुआ। गांव के किनारे से केवल जो गंगा जी जहां रास्ता नहीं है तो निकल गए हैं, लेकिन मुझे किसी संसारी आदमी से बात करना है, संसार का ज्ञान है। संसार का ज्ञान तो सीधाम वृंदावन में हुआ। मानो मेरा जन्म नया वृंदावन में हुआ, जिससे हम व्यवहार को समझ पाए। नहीं, केवल परमार्थ के सिवा कुछ नहीं। परमार्थ के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करके मृत्यु की भी परवाह न करना, ऐसा साधन प्रधान जीवन था। ना कृपा और ना भरोसा, ये दो शब्द हमारे जीवन में नहीं थे। कृपा और भरोसा शब्द नहीं थे, साधना जीवन में थी। ऐसा करने से ये होगा, इस साधन से ये होता है, इस साधन से ये होता है। रामकृष्ण मिशन में जब स्वामी जी जो उस समय विराजमान थे, उनके पास बलराम भाई ले गए। उन्होंने रिपोर्ट देखी, कहा बाबा तुम्हारी दोनों किडनी बहुत शीघ्र खराब हो रही और परिणाम मृत्यु, इसमें कोई उपाय नहीं है। शायद उस समय डायलिसिस उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इस शब्द का कहीं भी ना दिल्ली में उच्चारण हुआ था ना यहां हुआ था। तो उनका इसका मतलब मृत्यु कितने दिनों में, वह कभी भी हो सकती है। उन्होंने ऐसा कहा रामकृष्ण मिशन में स्वामी जी ने। बस वो रिपोर्ट लेके आए, 1 रुपया हमारे पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं। वही बलराम भाई जो शाम तक आते, कभी 9 बजे पूछते थे कुछ खाया, कुछ मिला भिक्षा में। अगर हम ऐसे कह देते तो भाग जाता, तुरंत कुछ न कुछ जरूर लाता और खाता। आज तक वैसे ही श्रद्धा एक व्यक्ति है जो पहले दिन वृंदावन में मिला था और आज तक वैसे ही समर्पण, वैसे ही भाव, तनिक भी कहीं किंचित भाव में अंतर नहीं। सुधा निधि का पाठ शाम के करते थे, चतुरासी जी सेवकवाणी का पाठ सुबह करते थे। 1.25 घंटा सेवकवाणी, 1.25 घंटा चतुरासी जी और 2 घंटा लगभग सुधा निधि। सुधा निधि का गान कर रहे थे 4 बजे। एकदम भाव में आया कि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, बचपन से भगवत मार्ग में निकले, साधना, तो जो काशी का काम था वो तो भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से जैसा हुआ हुआ। अब वृंदावन के कार्य में तो अभी अधूरा हूं। अभी 2-3 वर्ष हुए होंगे वृंदावन में आए हुए और राधा वल्लभ जी के बने हुए, सोई रिपोर्ट मिल गई थी। अधूरा जीवन वृंदावन रस को तो हमने जाना ही नहीं और जाने का समय आ गया। और अब मन कोई साधन बन पाएगा मेरे से, क्योंकि अब तो जाने का समय। बहुत भोलापन था इसलिए कि अब समाज को देख करके समझ में आ रही, नहीं तो समाज शून्य जीवन था। चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, एकांत कमरा था और ऐसी तन्मयता बने कि हे लाडली बिल्कुल अबोध हो, आपको भी नहीं जानता ना इस मार्ग को जानता हूं। तो अधूरा जीवन, और ऐसा पवित्र जीवन निकला और अधूरा जीवन जाएगा।
अब कोई साधना तो कर नहीं सकता, आपको रिझाने की सामर्थ्य नहीं। हमारे पास न भोग है, न इत्र है, न वस्तु है, न पदार्थ है, केवल मैं ही मैं हूं। और शरीर था कि साधना करूं, तो अब तो वो भी गया, क्योंकि अब किडनी खराब है। बड़ा अर्थ भाव आया, बहुत, मतलब वो स्थिति हम आपको नहीं बता सकते। वो वही जानता है जिसका कोई संसार में नहीं है। बस उसी समय एक घटना घटी, वो हम नहीं बता सकते। बस इतना केवल कहते हैं कि मेरे लिए ही तो साधना होती है, तू मेरा। भरोसा शब्द यहां आया, नहीं कभी जीवन में भरोसा शब्द नहीं था, साधना शब्द था। पद्मासन, जितेंद्रियता, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, निष्ठा, भजन, साधन, इसी से हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। बस फिर उस दिन से जो बेपरवाही हमारे अंदर आई, मस्ती आई, तो हम तो मनाते हैं कि धन्य है ये किडनी जो फेल हो गई तो हमें पास कर दिया। हमारा भरोसा महारानी जी ने, बस उस दिन से वही बढ़ता चला जा रहा था भरोसा। उसी भरोसे का ये सब जो कुछ आप देख रहे हो, सब उसी भरोसे का है। और करता धरता वो वही हम आपको दे रहे हैं। भरोसा, महारानी जी का भरोसा, हृदय से भरोसा बैठ जाए, बस बेपरवाह। मेरे लिए इतना, मैं कह रहा हूं तू मेरे, बस भरोसा जागृत हो गया। अच्छा, आपको श्री जी ने कहा तो आपको भरोसा हो गया, लेकिन मेरे तो आप प्रश्न कर, तो कौन कहला रहा है? कौन कहला रहा है? अगर तुम संत मानते हो, भक्त मानते हो, गुरु मानते हो, जो भी तुम्हारे अंदर भाव है, कोई भेद नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। मान लो मेरी महारानी जो बोल रहे, मेरे लिए सिर्फ मेरी महारानी जो बोल रहे कि मेरा भरोसा कर ले। मेरे गुरुदेव के रूप में मेरी महारानी बोल रहे, इस संत के रूप में महारानी बोल रहे, इस भक्त के रूप में महारानी बोल रहे। मान लो अभी निहाल हो जाओगे। इस शरीर पांच भौतिक नाशवान मलमूत्र का भांड, इससे हम साधना करके श्री जी को रिझा पावे। बस आप रीझ जाओ, अपने से रीझ जाओ। और वो रीझ चुकी है, अगर वो रीझ चुकी ना होती तो हम यहां बैठे हुए चर्चा ना कर रहे होते, ना आप सुन रहे होते। यहां वृंदावन में प्रवेश पाना श्री किशोरी जी की कृपा से है, वृंदा देवी की कृपा से है। भरोसा। पूज्यपाद सूर्या बाबा जी महाराज, बाबा आजकल जिसको देखो वो पतन की तरफ ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर, असत पुरुषों का दर्शन, संभाषण, स्पर्श, इससे पाप बढ़ता है, मन मलिन होता है। ध्रुवदास जी ने भी कहा है कि धाम, प्रिया प्रीतम, इनके प्रति जिनके हृदय में प्रियता ना हो, ऐसों का स्पर्श ना करें। वृंदावन के वास को जिनके नाय हुलास, तिनको परस न कीजिए, तज ध्रुव तिनको पास। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो अगर धामवास की उल्लास वृत्ति नहीं है तो ऐसे लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो भगवत विमुख हैं, पापाचरण करते हैं, उनसे संभाषण करने से, उनका स्पर्श करने से, उनके साथ खान पान करने से, अगर आप भजनानंदी हो तो भजन का तेज नष्ट हो जाएगा, बुद्धि मलिन हो जाएगी। और भजनानंदी नहीं तो और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए, जहां जहां जैसा भोजन मिला वैसा खा लिया, जैसे लोग मिले हंसे खेले बात किए, ये साधक की दृष्टि नहीं है। यदि असत पुरुषों का दर्शन, स्पर्श, संभाषण किया जाए तो पापों की वृद्धि होती है। यदि पुण्यात्मा महात्माओं का दर्शन किया जाए, संभाषण किया जाए, स्पर्श हो जाए तो पुण्य की वृद्धि होती है, पवित्रता आती है। इसी से हमारे यहां पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अधिक संग असत आचरण करने वाले दुरात्माओं का मिलता है। सत आचरण करने वाले महात्माओं का तो बिरला ही। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तब भक्तों का संग, संतों का संग मिलता है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। आजकल तो इन बातों को भी सत्य नहीं मानते हैं, शास्त्रों को भी सत्य नहीं मानते हैं। जब शास्त्रों को सत्य नहीं माना जाएगा, संतों को सत्य नहीं माना जाएगा, तो पतन ही होगा। कौन तुम्हें संभालेगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? आजकल के लोग आधुनिक
पद गाने वालों के पद गाते हैं, नहीं गाना चाहिए। अरे सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, हरिव्यास देवाचार्य, इन महापुरुषों के जो समाधि के द्वारा भाव में प्रियालाल की दिव्य लीलाएं देख रहे, वो पद गाने चाहिए। इधर उधर के तुकबंदी जोड़ के, आजकल ये तुकबंदी से थोड़ी है चतुरासी जी, केलीमाल जी, महावाणी जी, ये भाव समाधि में डूबे हुए प्रियालाल की दिव्य लीलाएं जो हो रही उन्हीं को रच रहे हैं। पूज्य बादुड़िया बाबा जी कहते हैं ऐसे आधुनिक शब्दावली को जोड़े हुए पदों का नहीं गायन करना चाहिए। अब जैसे अभी आते हैं एकांतिक में कोई हमने गीता की टीका की, ठीक है, गीता भगवान की वाणी है, लेकिन तुम टीका करने की अधिकारी हो, तुम्हारी स्थिति कहां है? अगर कृष्णाकार स्थिति है तो तुम्हें लेके बात कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैंने गीता की टीका की? अगर भगवदाकार वृत्ति नहीं है तो तुम्हारी सामर्थ्य क्या है कि गीता के शब्दों को समझ लो? शब्दार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, भगवान की गुणवाणी भगवान में ही स्थित होकर के समझी जा सकती है। किसी भी ग्रंथ के अर्थ को जो महापुरुष किए हुए हैं भगवत प्राप्त, उनकी वाणी पढ़ो। जो भगवत प्राप्त महापुरुष, उनके द्वारा जो पद हैं, उनके द्वारा जो वचन है, उनको मानो। वाणी उनकी जो समदर्शी है, जो निरपेक्ष है, जो मननशील है, जो निर्वैर है, जो भगवत स्थित द्वंद्वातीत है, उनकी वाणी, उनकी रचना। ये भारतवर्ष की जनता जो अधोगति को प्राप्त होने वाले आचरणों में जा रही है, हम सबसे निवेदन करते हैं, हमारे सनातन पद्धति में नया वर्ष चैत में लगता है, संवत्सर से बदलता है। ठीक है, आप अंग्रेजी तारीख का नया उत्सव मनाते हैं, मनाइए, मुझे कोई विरोध नहीं, क्योंकि किसी भी निमित्त से उत्सव मनाइए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाइए, तीर्थों का अवगाहन कीजिए, अन्य आवश्यकता जिनको वस्तुओं की है उनको दान कीजिए। ब्राह्मण, गौ, संत, महात्मा, जो भी जैसा तुम्हारा भागवतिक भाव। सबसे प्रार्थना है, यदि आप ये हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे तो हैप्पी तभी होगा जब भगवान का नाम कीर्तन करवाइए, 24 घंटे नाम कीर्तन करवाइए। भगवान की 24 घंटे नाम कीर्तन की वृत्ति से जगत मंगल होता है। जहां जहां नाम की आवाज जाती है, जिसके कान में पड़ती है उसके पाप नष्ट होते हैं, उसकी पुण्य वृद्धि होती है, उसका मंगल। यह हैप्पी, यह हैप्पी। शराब पीना हैप्पी नहीं, मांस खाना हैप्पी नहीं, व्यभिचार करना हैप्पी नहीं, उद्दंडता करना। आप देखो नए नए सैकड़ों बच्चे ऐसे नशे करेंगे कि घर तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, और वो क्लबों में केवल ये कि आज हैप्पी न्यू ईयर। किस बात का हैप्पी? अधर्माचरण का महापाप जिसे कहा गया, वो मदिरा पान, व्यभिचार, जुआ खेलना, नशा कर, ये सब हैप्पी? मूर्खता। प्रसन्नता तो भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेने से, उनके चिंतन से है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हैप्पी माने प्रसन्नता, तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ना कि ये मलिन आचरण करना। इसलिए सबसे प्रार्थना है, इस नवीन वर्ष के प्रारंभ में ही कसम खाइए कि मैं कभी भी, अगर आप मानते हैं इस अंग्रेजी नवीन वर्ष को, हम कहते हैं मानो, मानो, किसी भी तरह मानो, उसे भगवान से जोड़ दो, सब मंगल हो जाएगा। कभी भी किसी भी स्थिति में मैं कभी पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। नियम लो, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी किसी का भूल कर अहित नहीं करूंगा। तब तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा। नहीं, हैप्पी नहीं हो सकता, पक्का हैप्पी नहीं हो सकता। असत आचरण करने वाला कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। थोड़ी देर हर्षित हो सकता है, लेकिन शोकित होना पड़ेगा। हमारा भारतवर्ष महान भगवत धर्म युक्त है। ये अधोगति को जो जा रहा है, ये नवीन नवीन बच्चे, नवीन नवीन अवस्था की बच्चियां, ये सब अपनी मर्यादाओं को छोड़कर गलत आचरणों की तरफ बढ़ रहे, इसलिए बहुत हानि है। पूज्य बाबा, जो शास्त्र के नियमानुसार चलता है, उसकी भागवतिक और लौकिक दोनों उन्नति होती है। ऐसी धूर्तता छाती है कि हैप्पी न्यू ईयर, धूर्तता, उद्दंडता, मलिनता, अपवित्रता, असभ्यता, ये हैप्पी होगा तुम्हारे लिए न्यू ईयर? ये नया साल तुम्हारे लिए आनंद, नया साल आनंद होगा। घी का दीपक जला करके कलश में रखो, नियम लो,
कि आज से मैं असत आचरण नहीं करूंगा, 24 घंटे नाम कीर्तन करो, सुंदर सुंदर भोग पकवान बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, 10-20 भूखे को पवाओ, सर्दी का समय 10-20 कंबल खरीदो, फुटपाथ में जो सो रहे हैं उनको बांटो और कहो हैप्पी न्यू ईयर, माना तुम्हारी हैप्पी न्यू ईयर हो गया। भगवत संबंध से संकल्प करो, आज से कभी असत आचरण नहीं करेंगे, तो ये बात समझ में आएगी। ये मलिनता के आचरण करने वाले कभी हैप्पी रह सकते हैं, आज हैप्पी मना लो, कल डिप्रेशन में जाओगे क्योंकि पाप आचरण कर रहे हो। ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां शोक, चिंता, भय, उद्विग्नता, अशांति, जन्म, मृत्यु ये सब होगा। इसलिए अपने वास्तविक भारत देश का जो हैप्पी न्यू ईयर है वो है संवत्सर। जब संवत्सर बदलता है, चैत की शुक्ल प्रतिपदा, वो हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन आप मनाते हो, मनाओ, हम भी आपके में सम्मिलित है, पर नाम कीर्तन करो, भगवत यश चर्चा करो, भगवत साधन करो, गौ सेवा करो कि आज साल का नया दिन है, आज 5000 गायों को भोजन पाएंगे, आज 5000 गरीबों को भोजन पाएंगे, आज हम अस्पताल में जाके 5000 रुपया देंगे कि किसी गरीब की सेवा में हमारी जितनी सामर्थ्य है उतना ऐसा करेंगे। ये नहीं कि 50,000 की शराब पी के लड़खड़ाते हुए आ रहे हो कि हैप्पी न्यू ईयर। ये गंदी बात अगर हमारी आवाज कान में पहुंच रही है तो आप वृंदावन में बैठे हो या जहां भी हो, हमारी आवाज का अगर जरा भी आप आदर करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो आप कोई भी गलत आचरण नहीं करेंगे। नियम लें। पूज्य बाबा, हमें जैसे रोग होने पर डॉक्टर की जरूरत है, ऐसे बुद्धि भ्रष्ट होने पर बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमें गुरु की जरूरत है, हमें संत की जरूरत है। अगर हमारे देश में भगवत प्राप्त महान संत ना हो तो जो पापाचरण हो रहा है ये किसी को भी शांति ना होने दे, किसी को भी चैन से ना रहने दे। पर वो तो संतों की कृपा है, भजन करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा तो आनंदमय जीवन, सुखमय जीवन पाप करते हुए भी पृथ्वी फट नहीं रही। आकाश हमको अवकाश दे रहा है, वायु हमको जीवन दे रही, जल हमको जीवन दे रहा है, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ता चला जाएगा तो ये सब दूषित होते चले जाएंगे। इसलिए हम अपने आचरणों को सुधारें, अपने पापाचरण को सुधारें, भगवान नाम से जुड़े, भगवत महिमा से जुड़े, तो हमारा जीवन पवित्र होगा, हृदय आनंदित होगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जब द्वारिका लीला का विस्तार किया तो अष्टपट रानियों को स्वीकार किया। प्रथम श्री रुक्मिणी जी, द्वितीय श्री जाम्बवती जी, तृतीय तीसरी श्री सत्यभामा जी, चौथी श्री कालिंदी जी, पांचवी श्री मित्रविंदा जी, और छठवीं नागनिजिति सत्या जी, और सातवीं भद्रा जी, और आठवीं लक्ष्मणा जी। ये 8 पटरानियां भगवान की। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने राजकुमारियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का यह पावन चरित्र हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने अपने बल से वरुण भगवान के छत्र का अपहरण कर लिया, और सबसे बड़ी बात यह थी कि देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए जाके। महाबली था भौमासुर। यह असंभव बात त्रिभुवन में अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया था कि परम पवित्र जगत बंदनी देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए, वरुण जी का छत्र छीन लिया, और सुमेर पर्वत पर मणि पर्वत नाम का एक स्थान अपने कब्जे में कर लिया। द्वारिका में राजाओं के द्वारा प्रार्थना भेजी जाती, छोटे छोटे राजा कर भगवान से उसकी सब करतूतें बताते भौमासुर की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने विचार किया कि बहुत हो गया इसका पापाचरण, जब घड़ा भर जाता है तो फिर उसको फूटना ही पड़ता है। भगवान ने निश्चय किया कि इसका वध करना पड़ेगा। सब सूचनाएं मिलती, किसी भी योनि की किसी भी जीव को कहीं भी जहां ये ज्यादा हाहाकार मचा देता, क्योंकि इसकी मृत्यु सिर्फ भगवान से, दूसरा कोई मार नहीं सकता। तो जहां जाता वहां आतंक फैलाए हुए था भौमा, और जहां ये रह रहा था ऐसी व्यवस्था थी कि वायु भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा ताकतवर भौमासुर। 16,100 कुमारियां जो जिनका ब्याह नहीं हुआ था, ऐसी राजकुमारियां अपहरण करके बंद किए हुए था। ये
पूरे त्रिभुवन में जहां कोई सुंदरी नौकन्या दिखाई देती, शायद भगवान का कार्य पूरा कर रहा था। पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी हैं और ये भौमासुर भूमि का पुत्र है। तो सत्यभामा जी से कहा, बैठो गरुड़ पर आगे, आज तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पुत्र का वध करूंगा। मानो ये संबोधन करने के लिए कि बाद में भूमि अवतार है, कहीं रुष्ट ना हो जाए। तो कहा, बैठो, जब तुम ही कहोगे कि मारो प्रभु इसको, तब हम मारेंगे। तो गरुड़ पर सत्यभामा जी को बैठाला। प्राग ज्योतिषपुर ये इसकी राजधानी थी। भगवान गरुड़ जी को आदेश किया। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो चारों ओर जुड़े हुए पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद दिव्यास्त्रों का घेरा था कि आप प्रवेश करेंगे तो आपको काट डालेंगे दिव्यास्त्र, चलाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जल की खाई थी, उसके बाद बिजली की चार दीवारी थी, इसके बाद जहरीली गैस की चार दीवारी थी, इसके बाद मुर दैत्य ने चारों ओर 10,000 घोर दिखाई ना देने वाले फंदे में जाल, कोई भी चले फंस गए। इतनी तो उसकी प्राग ज्योतिषपुर की सुरक्षा थी कि वहां प्रवेश ही कोई नहीं कर सकता जहां भौमासुर रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने कौमोदकी गदा को आदेश किया, पहाड़ों को चकनाचूर कर दो। आदेश देते फोड़ डाला, भगवान की दिव्य गदा ने चूर चूर कर दिया पहाड़ों को। सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, जितने दिव्यास्त्र सबको नष्ट कर दो। सब शस्त्रों की मोर्चाबंदी छिन्न भिन्न कर दी। सुदर्शन जी को आदेश किया, ये अग्नि की, जल की, गैस की जितनी चार दीवारियां हैं सबको नष्ट कर दो। भगवान का सुदर्शन चक्र उनको नष्ट कर दिया। मुर दैत्य के फंदों को अपनी तलवार को आदेश किया, काट दो, दिखाई नहीं देते थे तलवार ने सब, दिव्यास्त्र में भगवान के। इसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, यंत्र। अगर कोई वीर पुरुष गया तो यंत्र उसे घसीट के तुरंत नष्ट कर देंगे। उस समय भी भौमासुर ने ऐसी व्यवस्था, भगवान ने पांचजन्य शंख का नाद किया तो सब मशीनें विदीर्ण हो गई, नष्ट हो गई। अब जो आखिरी परकोटा था, भगवान गदाधर ने मारा, गदा तो पूरी विध्वंस कर दिए परकोटे। जब पांचजन्य शंख की ऐसी धुनी हुई, प्रलयकालीन बिजली कड़क रही हो मानो, तो मुर दैत्य आखिरी रक्षा में था। प्रवेश करने के लिए मुर दैत्य को मारना आवश्यक था। वो जाग पड़ा, शंख ध्वनि सुनकर निकल आया। मुर दैत्य के 5 सिर थे, 5 सिर। वो जल में पड़े सोता रहता था, क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता वहां। प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के प्रचंड तेज के समान 5 खोपड़ी वाला मुर दैत्य, बड़ा भयंकर, कोई आंख उठाकर उसकी तरफ देख नहीं सकता था। उसने त्रिशूल उठाया और गरुड़ जी पर प्रहार किया। भगवान गरुड़ जी पर विराजमान थे, आगे सत्यभामा जी। ऐसा मालूम हुआ वो 5 मुख से अब त्रिलोकी को निकल जाएगा। जब गरुड़ जी पर त्रिशूल चलाया और 5 मुखों से सिंहनाद किया, सिंहनाद थरथरा दिया भूमंडल को। भगवान ने देखा कि मुर दैत्य का त्रिशूल गरुड़ जी की ओर आ रहा है, तो बड़ा हस्त कौशल दिखाते हुए सारंग धनुष से 2 बाण मारे कि त्रिशूल काटकर गिरा दिया। और मुर दैत्य के मुखों को भगवान ने बाणों से भर दिया। 5 मुख अट्टहास किया ना, 5 को बाणों से भर दिया। अब वो दैत्य बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपनी गदा उठाई और भगवान पर प्रहार किया, परंतु गदाधर भगवान ने वो गदा उनके समीप पहुंचे, इसके पहले ही अपनी गदा से उस गदा को नष्ट कर दिया। अब वो भुजाएं फैला करके भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी को मीसने के लिए चला, इतना बलवान। भगवान ने सुदर्शन जी को आदेश किया कि इसका हिसाब किताब कर दो। भुजाएं, जांग, गर्दन, छाती सब जगह से काट के वहीं ढेर कर दिया सुदर्शन जी ने। अब मुर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और जल में गिर पड़ा, जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। इसके बाद मुर दैत्य के 7 पुत्रों की रक्षा थी नगर की। ऐसे थोड़ी था भौमासुर का नगर। ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान, अरुण, ये सब महाबलवान मुर दैत्य के समान क्रम बाई क्रम इनकी पूरी सुरक्षा थी प्राग ज्योतिषपुर की। जो ही सुना पिता को मारा श्री कृष्णचंद्र ने, शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर
भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, रिष्टि, त्रिशूल, प्रचंड शक्तियों की वर्षा करने लगे वो दैत्य। भगवान ने सारंग धनुष से निकले हुए बाणों से सब अस्त्र शस्त्रों को काट कर गिरा दिया, और शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ, उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजाएं, पैर, कवच, सब सुदर्शन चक्र को आदेश किया, काट काट करके सब ढेर। पृथ्वी के पुत्र नरकासुर, जिसे भौमासुर कहते थे, देखा कि भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए, सब विध्वंस कर दिया। असह्य क्रोध हुआ। वो मद वाले हाथियों की सेना में गजराज पर विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया, और उसने देखा कि आकाश पर गरुड़ पर पहले सत्यभामा जी विराजमान है, फिर भगवान विराजमान है। जैसे सूर्य के ऊपर बिजली, वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो, सूर्य गरुड़ जी और बिजली सत्यभामा, और वर्षाकालीन मेघ श्री द्वारिकाधीश महाराज। भौमासुर ने देखते ही भगवान पर शतग्नि नाम की शक्ति का प्रहार किया। भगवान ने सारंग धनुष से अमोघ बाण के द्वारा तुरंत उस शक्ति को नष्ट कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश किया, जितने इनके सैनिक हैं वो तो बस केवल घूमना है, वहां कोई अस्त्र शस्त्र सुदर्शन जी को नहीं रोक सकता। जिधर घूम गए सब साफ हो गया। उस समय भगवान गरुड़ जी पर सवार होकर के गरुड़ जी को आदेश किया, इनके हाथियों की सेना को विदीर्ण कर दो। पंजे और पंखों के मार से बड़े बड़े गजराजों को विदीर्ण कर दिया। चोंच, पंजा, पंख। महाबली गरुड़ जी है, महाबली। त्रिभुवन में इनसे बड़ा बली कौन होगा, जो भगवान को विराजमान करके चलते हैं। अनंत ब्रह्मांडों का भार भगवान लेकर चलते हैं। चोंच, पंखे और पंजों की मार से भौमासुर के जितने भी गजराज हाथी थे सब मारे गए। अब भौमासुर अकेले खड़ा। उसने देखा गरुड़ जी की मार से तो मेरी सेना सब नष्ट हो गई। तब गरुड़ जी पर वज्र से भी कठोर शक्ति का प्रहार किया। गरुड़ जी ने एक पंखे के झटके से पूरी शक्ति को नष्ट कर दिया। गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी। कभी अवसर आएगा तो जब अमृत हरण करने गए ना स्वर्ग लोग, तब इनके बल का विक्रम देखो। वायु देवता अग्नि वज्र चलाया तो इतना बड़ा पंखे छोड़ दिया। कहा तुम्हारे वज्र का सम्मान करता हूं, नहीं तुम्हारे वज्र को अपनी चोट से अभी चकनाचूर कर दो। गरुड़ जी भगवान के वाहन है। श्रीराज गरुड़ जी ने अपने पंख से ही उस शक्ति को नष्ट कर दिया। भौमासुर ने जब देखा मेरी कोई चाल नहीं चल रही, कोई उद्योग नहीं चल रहा, सब विफल हो जा रहा, उसने त्रिशूल उठाया और भगवान श्री कृष्ण की तरफ बढ़ा प्रहार करने के लिए। तो सत्यभामा जी ने कहा प्रभु ये प्रहार कर रहा है, इसके पहले बोले बस बस तुम्हारे आदेश की जरूरत थी, क्योंकि उनको पता नहीं है मेरा पुत्र है। सत्यभामा रूप में है, भूमि पुत्र ही भौमासुर। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि भौमासुर का सिर किरीट कुंडल सहित अलग कर दो। बस सिर कुंडल किरीट के सहित सुदर्शन जी ने काट करके नीचे फेंक दिया। और यही सुदर्शन भगवान के अनन्य भक्त, जो भी अनन्य भक्त होते हैं उनकी रक्षा के लिए होता है, इसीलिए भक्त निर्भय होता है। अम्बरीश जी को थोड़ी पता था सुदर्शन जी पीछे हमारे हैं। दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट की, झपट करके कृत्या को भस्म करके दुर्वासा जी को त्रिभुवन में दौड़ाया सुदर्शन चक्र ने। यही, इससे बड़ा पद कौन होगा। हम हरिदास हैं, भगवान के जन हैं।